हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज की डेट है 18 अगस्त और हम देखेंगे डेली एमसीक्यूज़ को, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स जिसमें पेपर 1 होती है उसी से रिलेटेड ये एमसीक्यूज़ रहती हैं, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपनी आंसर्स को ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और ये वीडियो में अपनी पार्टिसिपेशन दिखाएं। तो पहली एमसीक्यू है आज की, कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट, द सिक्योरिटी काउंसिल वॉज क्रिएटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। सेकेंड स्टेटमेंट, चाइना, फ्रांस, इंडिया, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड, इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी है करेक्ट वाली। तो ए 1 and 2, बी 1 and 3, सी 3 ओनली, डी 2 and 3। तो वीडियो पॉज करके अपनी आंसर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी 1 and 3। तो 1 and 3 कैसे सही है और 2 कैसे गलत है उसे देखते हैं। तो ये बात सही है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसे क्रिएट की गई थी ताकि वर्ल्ड में पीस ऑर्डर मेंटेन रहे। थर्ड स्टेटमेंट सही है कि ये 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की, उसी की एक ये भी प्रिंसिपल ऑर्गन है। सेकंड स्टेटमेंट कैसे गलत है, क्योंकि चाइना, फ्रांस और इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, इनमें से 4 तो परमानेंट मेंबर्स हैं। इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, आपको याद रखनी है। इंडिया की जगह पे कौन है परमानेंट मेंबर, तो रशिया। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। थोड़ी और कुछ डिटेल्स देखेंगे, G4 कंट्रीज़ के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि जब जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जिक्र होगी वहाँ ये G4 कंट्री की जो ग्रुप है इसकी भी बात की जाएगी। तो G4 कंट्री जो है इसमें कौन कौन कंट्रीज़ हैं ये आपको अच्छे से याद रखना है। इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, ठीक है। तो इंडिया है, जर्मनी है, जापान है, ब्राज़ील, ये 4 कंट्री हैं G4 के अंदर। ये क्या करती हैं, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की डिमांड करती हैं ताकि जापान, ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, इनमें से कोई कंट्री या इंडिविजुअल कंट्री को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है उसमें सीट मिल पाए, ठीक है। यूपीएससी अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में नहीं पूछती है, चांसेस रहेगी कि G4 कंट्री के बारे में पूछे, ठीक है, क्योंकि ये भी साथ साथ में उतनी ही इंपॉर्टेंट रहती है ग्रुप। बढ़ते हैं दूसरे एमसीक्यू में, अरेंज द रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ टू नॉर्थ आपको रिवर अरेंज करनी है, ठीक है, उनके ऑर्डर्स में। तो ऑप्शन ए है चिनाब, उसके बाद है रवि, फिर ब्यास, फिर झेलम। ऑप्शन बी है रवि, फिर ब्यास, फिर झेलम, फिर चिनाब। ऑप्शन सी है ब्यास, चिनाब, रवि, झेलम। और ऑप्शन डी है ब्यास, रवि, चिनाब, झेलम। तो वीडियो पॉज करके आप इसकी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ठीक है। डी इसकी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कैसे ये करेक्ट है। तो यहाँ मैप में देख सकते हैं, सतलज है, फिर रावी रिवर है, फिर चेनाब है, फिर झेलम है, फिर इंदस है। यहाँ नॉर्थ टू साउथ यहाँ मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है, तो यहाँ ब्यास है, फिर उसके ऊपर है रावी रिवर, फिर उसके ऊपर है चेनाब रिवर, फिर उसके ऊपर है झेलम रिवर, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ ऐसे ही आपको याद रखनी होगी। ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी डायरेक्टली आपसे स्टार्टिंग पॉइंट यानी इंदस रिवर से ही स्टार्ट करे या सतलज रिवर से ही स्टार्ट करे, बीच में से कहीं से भी आपसे पूछ सकती है। तो वैसे नॉर्दर्न इंडिया में गंगा रिवर ये या ये इंदस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सारी तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। तो आपको अच्छे से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए प्रिपेयर होके ही एग्ज़ाम में जाना है। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड एमसीक्यू में, कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आईएमएफ के बारे में आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ रिगार्डेड एज द ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू national governments. Second, established in 27 December 1945 at the Bretton Woods Conference. और थर्ड स्टेटमेंट है, इट वाज established आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ही इस्टेब्लिश हुई है, ये आपको बतानी है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी है। ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके आंसर दें अपनी। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है ए 1 and 2, ठीक है। तो ये बात सही है कि
इसे ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि अगर इकोनॉमिकल क्राइसिस होती है कोई सी भी कंट्री में, तो गवर्नमेंट जो है, नेशनल गवर्नमेंट्स, वो हेल्प लेती हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, यहाँ से एड्स लेती हैं ताकि वो अपनी इकोनॉमी रिवाइव कर पाएँ या इकोनॉमी को स्टेबल कर पाएँ। वैसे अगर बैंक्स में अगर ऐसी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, राइट, अगर वहाँ ऐसी कुछ क्राइसिस हो रही है, पैसे की क्राइसिस हो रही है, तो बैंक किसके पास दौड़ के जाती है? आरबीआई के पास जाती है, राइट। तो आरबीआई को ही लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। ये स्टेटमेंट पे यूपीएससी ने पूछा हुआ है और आपको पता भी होनी चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है कि ये 1945 में इस्टेब्लिश की गई थी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। पर ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसे इस्टेब्लिश किया गया है। क्योंकि आप यहाँ टाइम, अगर आपको ईयर याद होगी वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर की, तो वैसे भी आप इस एमसीक्यू को सही कर सकते थे, राइट, क्योंकि 1945 यही वो टाइम पीरियड है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं अपनी फोर्थ एमसीक्यूज में। तो रिसेंटली कुर्क्स रीजन वाज इन न्यूज़। कुर्क्स रीजन इज लोकेटेड एट विच कंट्री? तो कुर्क्स रीजन आपको बतानी है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। तो ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इसराइल, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी अर्मेनिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है सी, रशिया। तो ये जो रीज़न है ये रशिया में है, कुर्क्स रीजन। यहाँ देख सकते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच की ये रीज़न है, ठीक है, बॉर्डर के आसपास की रीज़न है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और बहुत पावरफुल अटैक अब तक की डेट में इसी रीजन में किया हुआ था, ठीक है। और आज भी ये न्यूज़ में थी क्योंकि यूक्रेन ने इस रीजन पे एक ब्रिज थी उस पे अटैक किया और उसे डैमेज कम्प्लीटली कर दिया, राइट, इसीलिए। तो ये रीज़न ज़रूर याद रखें। ऐसे पूछती है वैसे यूपीएससी क्वेश्चंस कि रिसेंटली ये रीज़न देखी गई है न्यूज़ में, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसे भी याद रखनी है। और यूक्रेन रशिया की वॉर के बीच की ये रीज़न है, इनके वॉर की ही कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से ये रीज़न न्यूज़ में है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। अब फिफ्थ एमसीक्यू को देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2004 द मिडिल इनकम ट्रैप? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपसे पूछी जा रही है कि कौन रिलीज़ करती है ऑर्गेनाइजेशन। तो ए आईएमएफ, बी वर्ल्ड बैंक, सी यूएनडीपी, डी यूएनईपी। तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो इसकी करेक्ट जो आंसर है वो है डी, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को। और आपको पता होगी कि यूपीएससी हर साल इंडेक्स या रिपोर्ट पे क्वेश्चन पूछती है, राइट, एक नई क्वेश्चन रहती है। हालांकि 2024 में यूपीएससी ने नहीं पूछा, पर चांसेस है 2025 में ये पूछे आपसे ऐसी रिपोर्ट या इंडेक्स, ठीक है। वैसे वर्ल्ड वर्ल्ड से आप रिलेट कर सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ एमसीक्यू को देखते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स के बारे में आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट है इट इज़ एन इन्फेक्शियस वायरल डिजीज दैट कैन अकर ओनली इन ह्यूमंस। सेकंड स्टेटमेंट नेचुरल रिजर्वायर ऑफ दिस वायरस इज मंकी। थर्ड स्टेटमेंट पाकिस्तान इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रिपोर्ट द एक्टिव केसेस ऑफ एमपॉक्स। एमपॉक्स वैसे मंकी पॉक्स की ही शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी है ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 3 ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं इसकी। इसकी जो आंसर है वो है सी, 3 ओनली, ठीक है। तो 3 ओनली यानी पाकिस्तान पहली एशियन कंट्री है अभी फ़िलहाल में जहाँ पे ये एक्टिव केसेस एमपॉक्स से के रिलेटेड देखने को मिली। रिलेटेड क्या, एमपॉक्स की ही केसेस देखने को मिली है, ठीक है। पाकिस्तान में याद रखनी है, इंडिया में नहीं देखने को मिली है। यूपीएससी स्टेटमेंट को चेंज करके, इंटरचेंज करके आपसे पूछ सकती है। पहली कैसे स्टेटमेंट गलत है उसे हम देखते हैं। ये हालांकि सही बात है कि इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है मंकी पॉक्स, पर यहाँ क्या है कि ओनली इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस नहीं एनिमल्स में भी ये देखी गई है। तो एनिमल्स ह्यूमंस दोनों में ये वायरल इन्फेक्शन जो है ये होती है, तो आपको याद रखना है। सेकंड स्टेटमेंट कैसा गलत है कि नेचुरल रिजर्वायर इसकी मंकी नहीं है, ठीक है। अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं आई है जहाँ पे 100% अश्योरिटी के साथ बोली जा सके कि मंकी पॉक्स ही नेचुरल रिजर्वायर है इस वायरस को फैलाने के लिए, ठीक है। हालांकि हमें निपा वायरस के बारे में पता है कि वो पिग्स या फ्रूट बैट्स की वजह से होती है, राइट, वो नेचुरल रिजर्वायर है उसकी।
पर नाम इसकी मंकी पॉक्स है ज़रूर, पर यह मंकी से इसकी इस मंकी से फैलती नहीं है। ये डिजीज़ ट्रांसमिट मंकी से नहीं होती है, तो आपको ये याद रखना है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो या आपको पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।